नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जी की सीरीज में। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान में यह रखना ज़रूरी है कि आप सब चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो की जानकारी जान सकते हैं। यह आपका काम है बच्चों। तो आज हम सब जो बच्चे नए होंगे उनको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ गए होंगे उन सभी को चैनल को सबसे पहले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाइए। और आज हम देखने वाले हैं मेघालय। आज हम क्या देखने वाले हैं? मेघालय। तो मेघालय को एक राज्य की सीमा लगती है। कितना राज्य? सिर्फ एक राज्य, जो कौन सा है? आसाम। और एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है, यानी बहुत आसान है बच्चों, ध्यान में रखना। तो कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। तो बच्चों, आसाम की राजधानी दिसपुर, आसाम की राजधानी दिसपुर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और आसाम का नृत्य क्या देखा था बच्चों? जो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है बच्चों? बिहू। यानी यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है कि आसाम की राजधानी दिसपुर, आसाम का नृत्य बिहू और एक राज्य की सीमाएं लगती है, जो कौन सा राज्य है? आसाम। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा है? बांग्लादेश। तो बच्चों, थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। मेघालय, मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग। यानी कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। इसी के साथ में बच्चों एक सवाल हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि 21 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा, यह दो राज्यों का भी गठन हुआ था। मणिपुर और कौन सा? त्रिपुरा। यहाँ की भाषा गारो, खासी और अंग्रेजी। गारो, खासी और अंग्रेजी। यहाँ के पशु भालू और बिल्ली। यानी 3-4 सवालों को बार बार ध्यान में रखना भी जरूरी होता है बच्चों। राजधानी शिलोंग, गठन कब किया गया? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी को और कौन से राज्यों का गठन हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा। भाषाएं कौन सी है? गारो, खासी, अंग्रेजी। पशु भालू और बिल्ली। नृत्य लाहो और पामलांग, यह यहाँ के नृत्य है। इसी के साथ में आगे की ओर जाते हैं। जिले 11, लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है? 2। इसी के साथ में राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें 1। और हर बार मैं आपको एक सवाल करवाता हूं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि राज्यसभा पहले आती है, इसलिए राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की कलम 81। इसी के साथ में यहाँ की साक्षरता कितनी है? 74.4% बच्चों। यानी एक बार फिर से रिपीटेशन कर लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, गठन कब किया गया? 21 जनवरी 1972। और 21 जनवरी को और कौन से राज्यों का गठन किया गया था? साथ में ध्यान रखना भी जरूरी है, मणिपुर और त्रिपुरा। भाषा गारो, खासी और अंग्रेजी। पशु भालू और बिल्ली। नृत्य लाहो और पामलांग। जिले 11, लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और साक्षरता 74.4%। और यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है बच्चों? शिलोंग। कौन सा है? शिलोंग। यानी सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। आप इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुका होगा बच्चों आपने। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की झीलें उमियम, माफलांग और तीसरी झील है पुपली।
यानी यहाँ की प्रमुख झीलों में कौन सी झील आती है? उमियम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, पिछली बार CGL, CHSR, RPF में बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, जो उमियम झील कौन से राज्य की है? तो कौन से राज्य की है? मेघालय। और ये दो सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो माफलांग कहाँ की है? मेघालय। और पुपली भी मेघालय। यहाँ के पर्वत शिखर जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। बच्चों यह सवाल फेवरेट सवाल है सभी परीक्षाओं का, कि यानी मेघालय के पर्वत शिखर कौन से? गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ के प्रमुख त्योहार, यहाँ के प्रमुख त्योहार। बच्चों आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए और इन सभी को आपको लिखना है। प्रमुख त्योहार में पांबलांग, नोंगकरेम, यह कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? यह सवाल बहुत बार आ जाता है। सबसे पहला तो सवाल यह ध्यान में रखना है कि प्रमुख त्योहार में पांबलांग, नोंगकरेम, यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खासी। यानी कौन सी जनजाति द्वारा? खासी जनजाति द्वारा। दूसरा त्योहार है बांग्ला, तो यह बांग्ला त्योहार कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? गारो। यानी बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि मेघालय के बारे में एक चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है, यानी गारो खासी यहाँ की भाषा है, गारो खासी यहाँ के पर्वत शिखर है, और गारो और खासी जनजाति यहाँ की जनजाति भी है। यानी पांबलांग, नोंगकरेम किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खासी। और बांग्ला कौन सी जनजाति द्वारा? गारो। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पर्यटन केंद्र में, पर्यटन स्थल की ओर जाते हैं। तो पर्यटन स्थल में कौन सा है? सबसे पहले शिलोंग। कौन सा है? शिलोंग। और दूसरा मानसीराम। कौन सा है बच्चों? मानसीराम। तो मानसीराम की विशेषता क्या है बच्चों? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, यानी विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीराम। और मानसीराम कहाँ है? मेघालय। तीसरा मेघालय, मेघालय के उपनाम, मेघालय के उपनाम कौन से हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय। और मेघालय मेघ, मेघ यानी बादल, तो बादलों का नगर किसे कहते हैं? मेघालय। यानी बादलों का शहर किसे कहते हैं? मेघालय। पर्यटन स्थल में कौन सा है? शिलोंग। मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय, मेघालय के उपनाम पूर्व का स्कॉटलैंड, बादलों का नगर। और यहाँ के जलप्रपात में देखते हैं। उमियम खाओ, यह यहाँ का प्रमुख जलप्रपात है। कौन सा? उमियम खाओ। यानी पर्यटन स्थल में कौन सा देखा? शिलोंग। मानसीराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। मेघालय, मेघालय के उपनाम कौन से हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, बादलों का नगर। और जलप्रपात में उमियम खा। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रमुख पर्यटन केंद्र को जानते हैं।
पर्यटन केंद्र में सबसे पहला पर्यटन केंद्र आएगा शिलोंग। कौन सा आएगा बच्चों? शिलोंग। दूसरा रानीकोर मछली केंद्र। रानीकोर मछली केंद्र कहाँ है? मेघालय। तीसरा जो हर बार पूछा जाने वाला है, तुरा शिखर। यह बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, और यह सवाल आरपीएफ में पिछली बार पूछा गया था। तुरा शिखर कौन से राज्य में है? मेघालय। और बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो आपको ध्यान में रखना है कि गारो खासी यह शब्द जहां दिखे तो कहाँ आएंगे भाई? मेघालय में, कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने देखा गारो खासी अंग्रेजी यहाँ की भाषा है, गारो खासी यहाँ के पर्वत शिखर है, गारो खासी यहाँ के बहुत सी चीजें कहाँ से आती है? जनजाति भी गारो खासी कहाँ की है? मेघालय की। तो बच्चों यह था मेघालय की जानकारी, और आप सभी को यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और 4 से 5 सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों जैसे मैं पढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं रखता हूँ, तो आपका भी काम है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, यह आप सभी का काम है। तो बच्चों पहला सवाल, 21 जनवरी 1972 को कितने राज्यों का गठन हुआ? दूसरा सवाल, तुरा शिखर कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तीसरा सवाल, रानीकोर मछली केंद्र कहाँ पर है? और चौथा सवाल, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। यानी बच्चों आपको चारों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों यह मेहनत आप सभी के लिए है, और आपका भी यह कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। बच्चों जैसे कि मैं आपको कोई दिक्कत नहीं रखता हूँ पढ़ाने में, तो आपका भी यह परम कर्तव्य है। जैसे आपका कर्तव्य परिवार के प्रति है, तो मेरे भी प्रति आपका कुछ कर्तव्य है कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी मैं आगे की वीडियो बना सकता हूँ बच्चों। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।